नहीं है, बस हमारे घर जहाँ है वहीं रहने दो। हमारे रोड पे नहीं है, फुटपाथ पे नहीं है, रेलवे पे नहीं है, ना जमुना पे है। हमने घेरे हुए ऐसी जगह तो नहीं है कि चलो भाई उठाओ तोड़ दो। हम भी समझते हैं हमारा घर सोसाइटी से भी साइड में है, पर हमारा घर है। वादे नहीं कर रहे हो, बना नहीं रहे हो, उनको पक्के मत बनाओ, कुछ मत बनाओ। हमने अपने बलबूते से जो बनाया है 1-1 रुपया जोड़ के, उसे तो मत तोड़ो। उसको तोड़ दोगे तो हम कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चों को लेके। देखे आपने यहाँ जब घर में नहीं छोड़ रहे, लोगों को रेप कर रहे हैं, काट रहे हैं, पीट रहे हैं, तो वहाँ छोड़ देंगे। जब यहाँ गेट बंद में नहीं रह सकते, कुंडी लगाते, ताला लगाते, उसमें से निकाल के ले आते हैं। वहाँ तो टेंट लग रहा होगा, वहाँ कौन सा हमें बंगला दे रहे हैं वो रहन बसेरे में। कुछ नहीं है, बस हमारी इतनी पुरानी आइडिया है, वो किस लिए बनाई है? सरकार ने तो बनाई है, हमने तो अपना बनाई नहीं है। हम तो नहीं गए थे ना बनाने, सरकार ने बनाई है वोट के लिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, यहाँ के टोकन भी है, यहाँ तक कि कागज नहीं है, टोकन है हमारे पास। टोकन भी तो किस लिए दिए हैं वो है कि हमारे बच्चों को एग्जाम हो जाते, जो बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, सबसे अधिक शिक्षाओं का महत्व दिया जा रहा है यहाँ पे, और बेटियों का महत्व जा रहा है। जहाँ अगर हम दूसरे जगह यहाँ से खाली करके जा भी रहे हैं, जितना हमारा सैलरी नहीं है उससे अधिक किराया देना पड़ेगा। कहाँ से हम देंगे और कहाँ से बच्चों को हम पालन पोषण करेंगे? लड़कियाँ हमारी सेफ नहीं रहेंगी, हम निश्चिंत पूर्वक हम काम नहीं करने जा सकते हैं। कहाँ से क्या चीज़ को हम सोच करके कहें कि हम कम से कम यहाँ हमें रहे, तो हम डर हो करके हम अपने बच्चों को छोड़ के काम तो कर सकते हैं। से गुजारिश कर रहे हैं कि हमें 2 साल 4 साल, हाँ उनकी जगह जो है उनकी ही रहेगी, हमारी तो होगी नहीं। वो जो चीज़ हमारी नहीं है उसके लिए तो हमें आशा ही नहीं करना है। बस शिक्षा की रह गई बात, शिक्षा वाली ही बात यहाँ मेन पॉइंट है, और काम धंधे वाले चलेगा। बिल्डोजर चलाओ, जो एक्स्ट्रा जगह है जो है उसको तोड़ो ना। आपने बोला था कि बीजेपी ने बोला था जहाँ घर है वहाँ हमें पक्के करके देंगे, पक्के करके मत दो, हमारा जैसा है वैसा रहने दो। अगर हमारी फालतू जगह है, जगह किया किसी ने घेरी हुई है या कुछ भी है, तो उसको तोड़ो, उसके लिए हम कुछ नहीं बोल रहे। मीडिया की उनकी जगह है, हमें पता है। एमसीडी वालों की जगह है तो वो अपनी जगह ले लो, या तो हमें शिफ्ट करो अगर हमें यहाँ नहीं रहने दे रहे हो। दुकानों पे नोटिस लगाए, पर दुकान तो घरों में ही है ना। अब वो डायरेक्ट कह तो नहीं सकते कि हम आपका घर तोड़ेंगे, नहीं तो पब्लिक तो कुछ ना कुछ बोलेगी। अब उनको पता है कि दुकान में ही घर है, तो भाई इसको तो तोड़ना पड़ेगा, और टूटेगा तो फिर हम भी कुछ नहीं कह सकते, वो तो बोलते हैं हमारी जमीन है। तो 2 कार्ड किस लिए दिया था? ये कार्ड हमें बीजेपी वालों ने दिया था कि आपकी झुग्गियों के लिए 2100 रुपये जो मिल रहे थे आम पार्टी से, उनकी बजाय 2500 रुपये के लिए। पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो हमारा घर भी, ये वोटिंग से पहले। अच्छा, वोट जब मांगने आए थे? हाँ, सब लोग वोट मांगने आए थे, तब हमें वादे करके गए थे, पर अभी एक भी वादे का हमें लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ हो रहा है। हम यही कहेंगे कि सभी भाइयों बहनों से यही कहेंगे कि हमें यहीं रखा जाए। मोदी सरकार बोला नहीं कि यहाँ जहाँ जुगी वहीं मकान, हमें तो कहीं मिला नहीं भाई, जहाँ जुगी वहीं मैदान, ये वाला सिस्टम अभी आ रहा है। दर्शकों, मेरा नाम है खुशी और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। दरअसल आज जो मेरी मौजूदगी है वो दिल्ली के भंवर सिंह कैंप में। आप देख सकते हैं मेरे आगे पीछे जो ये इतनी सारी आपको दुकानें दिख रही हैं, इस साइड बताया जा रहा है कि इन सारी दुकानों पे जो है नोटिस लग चुका है। जी हाँ, ये देखिए नोटिस मेरे पास है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। इस नोटिस में ये बताया गया है कि यहाँ पर जो है 12 और 13 तारीख को जितनी भी अवैध झुग्गियाँ हैं उन पर बुलडोज़र चलेगा। देखिए बताया जा रहा है कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं जो है दुकानों पर बुलडोज़र चलने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन नोटिस में जो है झुग्गी झोपड़ियाँ लिखी गई है। इसी के साथ यहाँ रहने वाले लोगों को रैन बसेरे का भी जो सुविधा है वो उपलब्ध कराया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया कि यहाँ आरके पुरम में और यहाँ पर जो है पास में द्वारका में यहाँ पर लोगों को रैन बसेरा उपलब्ध कराया गया है। आइए अब हम जुड़ेंगे यहाँ के लोगों से। बिल्डोजर चलाओ, जो एक्स्ट्रा जगह है जो है उसको तोड़ो ना। आपने बोला था कि बीजेपी ने बोला था जहाँ घर है वहाँ हमें पक्के करके देंगे, पक्के करके मत दो, हमारा जैसा है वैसा रहने दो। अगर हमारी फालतू जगह है, जगह किया किसी ने घेरी हुई है या कुछ भी है, तो उसको तोड़ो, उसके लिए हम कुछ नहीं बोल रहे। मीडिया की उनकी जगह है, हमें पता है। एमसीडी वालों की जगह है तो वो अपनी जगह ले लो, या तो हमें शिफ्ट करो अगर हमें यहाँ नहीं रहने दे रहे हो। अब जिसका घर नहीं है, गाँव में भी नहीं है, हम गाँव से यहाँ आए, यहाँ से फिर कहाँ जाएंगे? अब बच्चे पढ़ रहे हैं, हम बच्चों के लिए तो आए थे यहाँ पे। अब बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे, बीच में एग्ज़ाम है, अब कुछ टाइम बाद एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, कैसे करेंगे? बच्चों का तो फ्यूचर ख़राब हो जाएगा ना 1 साल का। यहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से वहाँ जाओ, अब किराए पे भी जाएंगे तो वो रहने देंगे अपने घर में, उनको भी ज़रूरत होती है, वो भी खाली कभी भी करवा सकते हैं। इतनी इनकम नहीं है हमारी
15-15 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। हम पता करके आए रूम के, इतनी तो सैलरी भी नहीं है, खर्चा कहाँ से चलाएंगे, बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे। लगा दुकानों पे कि घरों पे लगा है? दुकानों पे नोटिस लगाए, पर दुकान तो घरों में ही है ना। अब वो डायरेक्ट कह तो नहीं सकते कि हम आपका घर तोड़ेंगे, नहीं तो पब्लिक तो कुछ ना कुछ बोलेगी। अब उनको पता है कि दुकान में ही घर है, तो भाई इसको तो तोड़ना पड़ेगा, और टूटेगा तो फिर हम भी कुछ नहीं कह सकते। वो तो बोलते हैं हमारी ज़मीन है, हम मना नहीं कर रहे, पर हमें कुछ तो बताओ कि हमें जगह दे रहे हो। फ्लैटों की बात हुई थी, यहाँ पे लिस्टें चिपका दी है, सर्वे हो गए, सब कुछ हो गया है, पर अभी कोई फ्लैट का नाम कुछ भी नहीं है कि हाँ हमें वहाँ जगह मिलेगी। आते हैं नोटिस चिपकाते हैं। कुछ कागज है, आपने सर्वे में गए बात की? कागज सारी सर्वे में नहीं, यहीं पे सर्वे हुई थी हमारे घर पे। उन्होंने बोला था कि ये सर्वे हो रही है, इनसे आपको फ्लैट मिलेगा। सबकी सर्वे करिए, A to Z जिसका नाम नहीं आया उनका दोबारा कर रहे हैं सर्वे। जिनका नाम है उन्होंने ये भी नहीं बताया ये सर्वे की लिस्ट किस लिए लगी है। उस टाइम बोला था, अभी कुछ नहीं बोला। अभी तो बस चुपचाप से आते हैं, कभी नोटिस का पेपर, कभी सर्वे का पेपर लगा के चले जाते हैं। यहाँ ये भी नहीं पता चलता चिपका के कब गए हैं वो लोग। यहाँ पे कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि यहाँ पे हम तोड़ रहे हैं, या ये वाली लाइन टूटेगी आपकी दुकान की, या घर टूटेगा, कुछ भी नहीं पता। बस यहाँ सोच में है कि 12 तारीख को होगा क्या। सिर्फ नोटिस लगा दिए और बताया कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं बता रहे हैं, बस पेपर चिपका के चले जाते हैं वो लोग। यहाँ किसी को ये भी नहीं पता कि पेपर चिपका के क्यों जा रहे हैं, या दुकान तोड़ेंगे। यहाँ अनाउंसमेंट कुछ नहीं हो कोई अनाउंसमेंट नहीं है, यहाँ किसी को कुछ नहीं पता। यहाँ के प्रधान भी सोच में है सब कुछ। अब वो अनिल शर्मा सर भी बोल रहे हैं कि हाँ हम करते हैं। मतलब पूरी ढिलाई दे रखी है उन्होंने कि कुछ सही से नहीं बताना है, बस अपना एक तरह से काम निकालना है। खौफ होता है ना, वो रखा है यहाँ पे। हम लोगों को एक खौफ बैठ गया है, ना हम खा सकते हैं ना पी सकते हैं, बस सोचते रहो कि 12 तारीख को होगा क्या। और ये सब दिया है हमें कि ये जो है ये इनका कार्ड है, पर बोल रहे हैं अनिल शर्मा कि हम मदद करेंगे, जितना होगा करेंगे। तो देखते हैं अब क्या होगा। 12 तारीख तक हम भी देख रहे हैं, पर हमें मौका तो दो। कार्ड किस लिए दिया था? ये कार्ड हमें बीजेपी वालों ने दिया था कि आपकी झुग्गियों के लिए 2100 रुपये जो मिल रहे थे आम पार्टी से, उनकी बजाय 2500 रुपये के लिए। पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो हमारा घर भी, ये वोटिंग से पहले। अच्छा, वोट जब मांगने आए थे? हाँ, सब लोग वोट मांगने आए थे, तब हमें वादे करके गए थे, पर अभी एक भी वादे का हमें लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ हो रहा है। 2500 रुपये नहीं मिला आपको? 2500 रुपये तो छोड़ो, यहाँ तो हमारी छत्ती जा रही है। यहाँ तो हमारी छत्ती जा रही है, ना नौकरी है ना चाकरी है। अभी हम चले भी जाएंगे तो स्कूल उधर है, जॉब उधर है, बेलदारी कर रहा कोई, कभी बारिश में मिल रही नहीं है बेलदारियाँ, कहाँ कर सकता है कोई कुछ। सारे वादे झूठे हो रहे हैं यहाँ। कोई अभी तक ये भी नहीं पूछने आया कि तुम्हें किसी चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत है कि नहीं। विधायक, निगम पार्षद कोई नहीं? कुछ भी नहीं है अभी यहाँ पे, कुछ भी हमें ये भी नहीं बता रहे कि तुम्हें जगह देंगे या कुछ करेंगे, कुछ नहीं है यहाँ पे। और बस यही है, डर बैठा हुआ है हमारा कि 12 तारीख को या तो टूटेगी या क्या होगा पता नहीं। सरकार से क्या मांगे, कुछ बात अपने रखने चाहिए? हाँ, सरकार से मांगनी है, बस हमारे घर जहाँ है वहीं रहने दो। हमारे रोड पे नहीं है, फुटपाथ पे नहीं है, रेलवे पे नहीं है, ना जमुना पे है। हमने घेरे हुए ऐसी जगह तो नहीं है कि चलो भाई उठाओ तोड़ दो। हम भी समझते हैं, हमारा घर सोसाइटी से भी साइड में है, पहाड़ पे है, कॉलोनियों के बीच में भी नहीं है कि चलो भैया गन फैला रहे हैं, ऐसे रह रहे हैं, शोर शराबा कुछ नहीं, साइड में है हमारा घर। और ये लोग बोलते हैं कि चलो हमारा घर इधर है, इधर कॉलोनी है, कि शोर करते हो, यहाँ पे गंदगी होती है, तो उसका कुछ करो ना। सरकार को हमने क्यों बनाया है? पहले आम पार्टी थी, हमने पार्टी क्यों चेंज करी है कि हमारे लिए कुछ करें? अभी तक तो कुछ हो ही नहीं रहा। यहाँ पे ही बोलते हैं कि यहाँ पे नालियाँ ये हो गई है, यहाँ पे कूड़ा क्यों फेंक रहे हो, कॉलोनी वाले बोलते हैं। तो ये तो हम नहीं कर सकते ना, हमने पार्टी इसलिए बनाई कि वो कुछ करें। हमारे पास अब वकील कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, यूँ बोल रहे हैं कि केस लड़ो, अगर केस डालोगे तभी तो कुछ होगा। अब केस डालेंगे, केस 2-3 लाख से कम तो डलेगा नहीं। इतने पैसे हमारे पास होते तो हम लाख जमा करके फ्लैट ना ले लेते। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने वोटिंग के टाइम पे जो वादे किए थे वो कहीं ना कहीं झूठे साबित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं गिरते हुए दिख रहे हैं। अभी तक तो एक भी वादा ऐसा हमें नहीं लग रहा कुछ हुआ है यहाँ पे। कुछ भी नहीं हुआ है, और जो नहीं हो रहा हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चलो हर कोई वादे करके अपने बोलता ही है, जीतने के बाद कोई नहीं आता ना कोई पूरे करता। पर हमारा घर है, वादे नहीं कर रहे हो, बना नहीं रहे, उनको पक्के मत बनाओ, कुछ मत बनाओ। हमने अपने बलबूते से जो बनाया है 1-1 रुपया जोड़ के, उसे तो मत तोड़ो।
उसको तोड़ दोगे तो हम कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चों को लेके। कितने साल पहले आए थे यहाँ पे? मेरा तो बचपन ही यहाँ निकला है। मैं तो यहीं पे बड़ी बड़ी हूँ, यहीं पे पढ़ाई करी, सब कुछ है। हमें इतना बुरा लग रहा है कि ऐसे कभी नोटिस नहीं आया यहाँ पे, और नोटिस भी आया तो ऐसे तो होता ही नहीं है कि 10 दिन में खाली कर देते। ऐसे ही कुछ लग रहा है जब उनके आते ही तहलका मच रहा है। यहाँ नहीं, पूरी दिल्ली में हो रहा है ये, तो शायद हो सकता है ना। अब सारी जगह थोड़ी ना, बीच में सब लोग झुग्गियाँ बना के बैठे हुए हैं, हर जगह एक साइड में तो है। कह रहे हैं कि जो इलीगल है, जो अवैध जगह पे कब्जा है, उसी पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। इलीगल है पर हमारी तो साइड में है ना, इलीगल तो वो मानी। इलीगल तो इलीगल होती है, अब सरकार की जमीन है तो हमें जगह दो, जो हम इतने ठीक है इलीगल है, हम नहीं बोल रहे हमारी है, पर हमें जगह तो दो, हम कहाँ जाएंगे इतने सालों से रहे। या तो हमें बोल देते हैं आप इसमें पैसा मत लगाओ, जो हमें हमारा 50,000 1 लाख जो भी लगा है हमें मना कर देते। रैन बसेरे में हमारा सामान कैसा आएगा? हाँ, बताया जा रहा है कि 2 रैन बसेरा यहाँ पे है, 2 रैन बसेरे दिए गए हैं। तो वहाँ सामान कैसे आएगा? रैन बसेरे रोड पे जाके रहेंगे क्या? वहाँ के लोग देखे आपने, यहाँ जब घर में नहीं छोड़ रहे लोगों को, रेप कर रहे हैं, काट रहे हैं, पीट रहे हैं, तो वहाँ छोड़ देंगे? कहीं ना कहीं वहाँ डर लग रहा है आपको? क्यों नहीं, वहाँ तो पीने खाने वाले रहते हैं। जब यहाँ गेट बंद में नहीं रह सकते, कुंडी लगाते, ताला लगाते, उसमें से निकाल के ले आते हैं। वहाँ तो टेंट लग रहा होगा, वहाँ कौन सा हमें बंगला दे रहे हैं वो रैन बसेरे में? एक छोटा सा टेंट होगा, सामान रखेंगे, बच्चों को बैठाएंगे या हम रहेंगे उसमें? वो भी रोड पे होगा वो, कोई ऐसा नहीं कि चलो पार्क में उसमें डाल देंगे। कब तक रहेंगे रैन बसेरे में भी हम? रैन बसेरे में भी हमें जगह दोगे कि नहीं दोगे? वहाँ पे कब तक रहेंगे? 4 दिन रहने दोगे आप, 8 दिन रहने दोगे, उसके बाद तो हटाओगे वहाँ से भी, कहाँ जाएंगे? सरकार से ये उम्मीद है बस हमारा घर जैसा है वैसा रहने दो, हमें ना पक्के मकान चाहिए ना कुछ। हमने अपने बलबूते पे जितना जैसे भी रह रहे हैं, बना रहे हैं, रह रहे हैं, उसको रहने दो। अगर हमें यहाँ से हटा रहे हो, आपकी ज़मीन है तो हमें जगह दो। कुछ नहीं है, बस हमारी इतनी पुरानी आइडिया है, वो किस लिए बनाई है? सरकार ने तो बनाई है, हमने तो अपना बनाई नहीं है। हम तो नहीं गए थे ना बनाने, सरकार ने बनाई है वोट के लिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, यहाँ के टोकन भी है, यहाँ तक कि कागज नहीं है, टोकन है हमारे पास। टोकन भी तो किस लिए दिए हैं वो? गांधी के टाइम में मिला होगा। तो वो किस लिए दिए? कुछ तो होगा ना, वो कुछ तो चीज़ है तभी तो दिए हैं। तो उसी के उस थ्रू पे रह रहे हैं हम लोग। अगर हमें नहीं दे रहे जगह, मत दो, इधर कहीं और दे दो जहाँ हम अपने बच्चों को पढ़ा सके, हम भी कुछ नौकरी कर सके। आजकल अकेले आदमी कितना करेगा? यहाँ हम कमा तो लेते हैं, बच्चों को भी देख लेते हैं। वहाँ जाएंगे तो किराया देंगे या बच्चों को देखेंगे? हम यहाँ पे सबको जानते हैं, किसी के भी भरोसे छोड़ के चले जाते हैं बच्चों को। वहाँ किसके भरोसे छोड़ेंगे? आजकल ज़माना इतना ख़राब है, किसी के किराए पे भी जाएंगे तो किसको पूछेंगे हम? कौन कैसा, हम उसे जानते हैं? यहाँ तो हम हर किसी को जानते हैं, तो छोड़ के भरोसे पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे हम जॉब भी कर लेते हैं, अपने बच्चों को भी देख लेते हैं, अपना पार्ट टाइम के कुछ भी काम कर लेते हैं। मतलब आप यही चाह रही है कि यहाँ पर जो सरकार है वो यहाँ से बुलडोज़र ना चलाए, जो मकान बने उनको रहने दे? यहाँ पे जो मकान बने इनको रहने दो। अगर अवैध है तो ये वाली हमारी जो दुकानों का ऑर्डर आया है, सिर्फ दुकानों का, तो ये दुकान तोड़ दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तोड़ दो। जो गलत है तो वो गलत है, पर जो हमारे घर है, हमने 1-1 रुपये से कैसे जोड़ जोड़ के बनाया है, तो हमें दुख नहीं होगा? इतना पैसा तो हम कहीं और लगाते, हमें बोलते तो हम कहीं और लगाते ना उसको। तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं दुकान की जगह पे घर पे भी बुलडोजर चल सकता है? वो तो चलेगा ही, ये तो डायरेक्ट बोलेंगे नहीं कि हम तो घर तोड़ रहे हैं। वोट दिए हमने, वोट भी हमारे पैसों ऐसे थोड़ी ना गए, हमने कुछ सोच के वोट दिया था कि हमारा घर बचेगा। अब ये थोड़ी ना है कि आके दुकानों पे लगा दिया, दुकान भी तो घर में ही है, तो दुकान के साथ घर भी जाने हैं, तो वो तो चलना ही है फिर बुलडोजर हमारे घरों पे। हमारा घर मत तोड़ो, हम बड़ी मुश्किल से बनाया है हमने, झुग्गियों में रहे थे हम पन्नियाँ डाल के, उस टाइम कोई नहीं आया ना, किसी ने बोला। अब धीरे धीरे हमने थोड़ा सा आज़ादी की ज़िंदगी जी रहे हैं कमा के, तो ये प्लेस हमें बड़ी मुश्किल से मिली है ज़िंदगी। मैंने बचपन यहाँ पे बिताया है, हम यहाँ पे ना पत्थरों की, ईंटों के, मट्टियों के घर थे हमारे यहाँ पे। अब जाके हमारी बिल्डिंगें बन गई है तो बोलते हैं काहे के गरीब है, तो हमने कमाया कैसे वो नहीं देखा। अगर हम गरीब नहीं होते तो हम फ्लैट में लेके डाल लेते, यहाँ गंदगी में क्यों रहते? आप दादो सबने कमाया भैया, उन्हीं की कमाई है। अगर हमारे पास इतनी मेहनत करी है, हमने 1-1 रुपया करके इतना बनाया है, अब या तो आपको तोड़ना था तो हमें, जैसे आप नोटिस लगाए, ये पहले लगा देते कि हमने नोटिस लगा दिया, आपको मौका मिला, तुमने क्यों बनाया, तो
हमें भी बुरा लगता है कि भी हमें मौका मिला था, हमने बनाया, हमारी गलती थी। बता रहे कि पिछली सरकार जो है, जो इससे पहले की सरकार थी, उसने वोट बैंक बटोरने के चक्कर में ये नहीं बताया। अब नई सरकार है, वो अभी अवैध ज़मीनों पर कर रही है, बुलडोज़र चला रही है। वो तो चला ही रही है। केजरीवाल थे, उन्होंने कुछ नहीं करा। यहाँ तक कि अभी लाइट के बिल देखोगे आप, इतने कभी नहीं आते थे हमारे। यूँ वो अब वहाँ पे कंप्लेन करने जाते तो सीधा बोलते तुम तो एसी चलाते हो। अब उनको क्या घर को उठा के दिखा दे हम एसी चला रहे हैं? जिनके घर में है तो मानते हैं, हमारे तो घर में एसी नहीं है, क्या बोले उनको? वो तो हमें ऐसा जवाब देते कि जैसे कि पता नहीं हम कितने एसी चल रहे हैं हमारे घरों में। पहले नहीं आता था क्या बिल हमारा? अभी थोड़ी ना नया आ रहा है। पहले हमारे इतना कम बिल आता था, अब तो यूनिट और बढ़ के आ रही है हमारी। अगर उनसे बोलते यूनिट कम करवा दो, क्यों बढ़ के आ रही है, कोई रीज़न तो बताओ। सीधा बोलते कि एसी चल रहा है आप लोगों का। तो अब हम क्या करें इसमें? केजरीवाल फ्री कर दिया था, केजरीवाल ने फ्री कर दिया था। ये बिजली भी फ्री थी, बस फ्री है, हर चीज़ इतनी सुविधा उन्हीं की वजह से यहाँ पर हम लोगों ने बना पाए हैं, नहीं तो नहीं बनाते। यहाँ एक भी ईंट नहीं लगने देते थे पहले तो। आप बताइए, आप यहाँ कितने सालों से रह रही हैं? जी हम तो यहाँ पे 27 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। यहाँ दुकानों पर जो नोटिस लगा है उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? जी देखिए, हमें तो यही सरकार से या भाई बहनों से अपने ये अपील है कि हमारे बच्चों को एग्ज़ाम हो जाते, जो बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, सबसे अधिक शिक्षाओं का महत्व दिया जा रहा है यहाँ पे, और बेटियों का महत्व जा रहा है। जहाँ अगर हम दूसरे जगह यहाँ से खाली करके जा भी रहे हैं, जितना हमारा सैलरी नहीं है उससे अधिक किराया देना पड़ेगा। कहाँ से हम देंगे और कहाँ से बच्चों को हम पालन पोषण करेंगे? लड़कियाँ हमारी सेफ नहीं रहेंगी, हम निश्चिंत पूर्वक हम काम नहीं करने जा सकते हैं। कहाँ से क्या चीज़ को हम सोच करके कहें कि हम कम से कम यहाँ हमें रहें, तो हम डर हो करके हम अपने बच्चों को छोड़ के काम तो कर सकते हैं। एक दूसरे पास पड़ोस हैं हमारे यहाँ पे, तो हमें यही अपील हम यहाँ सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि हमें 2 साल 4 साल, हाँ उनकी जगह जो है उनकी ही रहेगी, हमारी तो होगी नहीं। वो जो चीज़ हमारी नहीं है उसके लिए तो हमें आशा ही नहीं करना है। बस शिक्षा की रह गई बात, शिक्षा वाली ही बात यहाँ मेन पॉइंट है, और काम धंधे वाले। चाहते हैं कि कुछ समय दे दीजिए, हमें समय दिया जाए, जिससे कि बच्चों का एग्जाम हो जाए, फाइनल टर्म हो जाए, उसके बाद से आप ऐसी बात नहीं है। भावना तो हमें देखिए, जहाँ जो बच्चा पैदा होता है उसके लिए अफसोस होता ही है। अगर हम यहाँ पे रह रहे हैं तो इसके लिए भी हमें दुखित हैं, अवश्य हम दुखित हैं कि हाँ इस ज़मीन पे हम यहाँ तक यो किए, कहीं पे हम कुछ कर रहे हैं, तो हमें भी उस चीज़ का अफसोस है कि किसी की जगह को हम नहीं वो कर सकते हैं अपना। लगा दुकानों के ऊपर लगा है, झुग्गियों के ऊपर नहीं लगता है कहीं ना कहीं झुग्गियों पर दुकान नहीं रहेगा तो खाने पीने की वस्तुएं लाने के लिए कहाँ से जाएंगे? यहाँ तो बच्चे भी चले जाते हैं। हमारी तो इतनी औकात नहीं है कि हम अपने बच्चों के लिए एक नौकर रख ले, चाकर रख ले, कुछ भी नहीं कर सकते हैं हम यहाँ पे। संकेत हमारा यही बता रहा है, इसी के वजह से हमारे बच्चे तक खाना पीना सब छोड़ के बैठे हुए हैं। पेपर ही चल रहे हैं अभी बच्चों के, किस हालात में हमें हर दिन गुजारा हम कर रहे हैं, डरी सहमी सी, बिल्कुल रात और दिन हमारा इसी प्रकार से बीत रहा है। आपको डर लग रहा है कहीं ना कहीं कि इस पे भी कार्रवाई हो सकती है? कार्रवाई हो सकता है। रात को हम कहीं जाएं, हम कहीं कामों पर जाएं, तो हम हमारे काम करने के पीछे कहीं आकर के बुलडोजर भी डालें। ये चीज़ें हैं। कोई अस्पताल है, कोई बीमारी है, किसी का ऑपरेशन है इस टाइम में, तो कैसे इंसान कराएगा? किस प्रकार से? हमारी ऑपरेशन खुद की 8 तारीख को है। हम इस डर से हमने ऑपरेशन के उसके वजह से हम कि कब क्या हो जाएगा, हम हॉस्पिटल में रहे, हमारे बच्चे क्या हो जाएंगे यहाँ। मतलब अभी आप में पूरा खौफ का माहौल है कि यहाँ पर कब बुलडोजर चल जाए। बस आप अभी सरकार से चाह रहे हैं कि आपको किसी ना किसी तरह से समय दे दिया जाए। समय दे दिया जाए हमें। हम देखिए, सरकार को हमें सरकार से कोई शिकायत गिलवा नहीं है। जो चीज़ है वो चीज़ जायज़ है, तो उसके लिए हमें लड़ने से कोई फायदा नहीं है। आपस में हमें लड़ करके भेद करना किसी का, हम अगर बड़ों को अपने से रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो अपने बच्चों को हम क्या रिस्पेक्ट सिखा सकते हैं किसी को करना? बड़े बड़े लोग करेंगे वो ही होगा, हमने तो बात कर ली है। हाँ, हम ये बता दी वही कहानियाँ हैं। आप बताइए, सरकार से अभी आप क्या मांग चाहते हैं? अब यही सोच रहे हैं लोग कि जगह मिल जाए, 2 हाथ तो बैठ जाएंगे, जनते तो भगा ही रहे हैं, यही सोच रहे कितने सालों से यहाँ रह रही हैं आप? हम लोग, हमें तो 50 साल हो गए। अच्छा, 50 साल में ऐसा कभी माहौल देखने को मिला? नहीं, 50 अच्छे से रहते थे, कोई लड़ाई नहीं झगड़ा ना, कुछ सही रहते। अब तो जितने जनता बढ़ गई इतने हो लेकर आए ये सब कुछ।
तो अब क्या करें ना, अब सरकार से बोल दो, गरीबन की कुछ सोचें, दें जगह तो भाग जाएंगे, कहूँ भेज दोगे तो चले जाएंगे, बस यही बात है ना। जब तक नहीं दोगे तो ऐसे लड़ाई झगड़ा मारा किटी होगी, अच्छा लगेगा? ये नहीं होगा ना। नहीं अभी ये दुकान के लिए ही लगाया है। हाँ अभी मैं भाई 30 साल से रह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। हमारे छोटे बच्चे बच्चे हैं, हमारे औकात नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का, ठीक है। बाकी हमारी लेबर पार्टी सब जितनी है वो काम करता है, इस महीने काम करते हैं, अगले महीने उसको पैसा दिया जाता है, उधारी में राशन वाशन मिलता है सब। दूध मट्टी। ये बताइए नोटिस कब लगा यहाँ? नोटिस लगे आपको शनिवार को लगा है, शनिवार को 3 तारीख था ये। अच्छा 28 अच्छा, तो यहाँ पर कोई विधायक या कोई निगम पार्षद नोटिस लगने के बाद आया? नहीं अभी तो नहीं आया, लेकिन हम सब खुद गए थे वहाँ पे, एमएलए के पास गए थे, बोला ऐसे कुछ भी बात नहीं है। हाँ दुकान के लिए तो हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम नीचे लुक्स है टूमर्स है कि उसको हम पैसा दिया जाएगा कि 500-1500 रुपये एक आदमी के कटिंग के, तो उसको उतना पैसा तो हमारे पास है ही नहीं, हम पैसा कैसे देंगे भाई। जैसे दूध मट्ठी फैन उन जो भी लेना है तो पूरे महीने में हिसाब होता है, इस महीने हम काम करते अगला महीने काम नहीं होता है, तब फिर उधारी हम खा सकते हैं। वो बताया था कि अभी जुगी नहीं टूटेगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि डीडीओ वाले ने नोटिस दिया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये भी कह रहा है कि अभी नोटिस में नाम भी आया है, जिसका नाम नहीं आया उसको वेरिफिकेशन दोबारा फिर कर रहे हैं। ये क्या मतलब है? कोई तो सही से बोलो। क्या लगता है पूरी झुग्गी पे ही कार्रवाई लग सकता है कि आपको, अगर आज दुकान पे? भाई हमने पता नहीं ना भाई, 30 साल से तो यही दुकान कर रहे हैं भैया। अभी छोटे छोटे हम पहले शादी भी नहीं होता, अभी शादी हुए हैं और 2-3 बच्चे हैं हमारे पास। आपकी अपनी दुकान नहीं है? हाँ ये अपनी दुकान है हमारे। तो सरकार ने तो आपको 2-3 दिन 6-7 दिन रह गया टाइम आपको खाली करने के लिए बोला है। अरे भैया कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? बसंत गाँव मुनीरगा में जितने भी हैं, जहाँ 3000 किराया था वहाँ साला 7000-8000 मांग रहा है। बिजली बिल 10 रुपये यूनिट बता रहा है, 500 रुपये पानी के बता रहा है, 200 रुपये कूड़े की बता रहा है। कहाँ जाएंगे हम सर, बताइए? गरीब लोग कहाँ जाएंगे? अच्छा, सरकार ने तो रेन बसेरा का भी इंतजाम किया है। सर मैंने क्या करेंगे, इतनी सामान है पब्लिक के पास में, जैसे एक बेड हो गया, अनबारी हो गया, जबी की है, चूल्हा हो गया, सिलेंडर हो गया, कहाँ रखेंगे? रेन बसेरा कितना बड़ा एरिया होता है, एक परिवार के लिए कितने बड़ा एरिया होता है, छोटा सा एरिया होता है, उसमें क्या करोगे? आपके 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, कहाँ रखोगे आप बताओ? अच्छा ये बताइए, हमारे चैनल के माध्यम से आप प्रशासन से, सरकार से क्या कुछ मांग करिएगा और क्या कुछ मदद चाहिएगा? हम यही कहेंगे कि सभी भाइयों बहनों से यही कहेंगे कि हमें यहीं रखा जाए। मोदी सरकार बोला नहीं कि यहाँ जहाँ जुगी वहीं मकान, हमें तो कहीं मिला नहीं भाई, जहाँ जुगी वहीं मैदान, ये वाला सिस्टम अभी आ रहा है। बाकी हमें कुछ फर्क नहीं पड़, हमें कुछ पता ही नहीं है, उतना आगे तक हमें पहुँचने नहीं देता। क्या चाहते हैं अब सरकार से? यही चाहते हैं दुकान पर झुग्गी भी रहनी चाहिए, दुकान भी रहनी चाहिए, और क्या चाहेंगे, यही चाहेंगे। जब 40 साल से रह रही हैं झुग्गी यहाँ पर, तो झुग्गी रहनी चाहिए ना, इतना भरोसा। दुकान टूटेंगे तो वो भी दिक्कत है, झुग्गी टूटेंगी वो भी दिक्कत है। छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई है, वो कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? अब गरीब लोग कहाँ से लाएगा भाई अपना है? अब गरीब लोगों के लिए छत ही नहीं है तो कहाँ के रोड पे रहेगा गरीब लोग? अच्छा कहाँ से आप ये बताइए? हाँ, मैं जिला मुरादाबाद से हूँ। तो यहाँ पर आप कितने साल पहले आई थी? मैं यहाँ पर बुढ़ी होने वाली हूँ। अच्छा मैं तो और बचपन से ही हूँ, बच्चे मेरे बड़े हो गए, मेरे सास ससुर बुढ़े हो गए यहाँ पर। आपकी नज़र में ये जो बुलडोज़र चल रहा है पूरे दिल्ली पे, ये सही है कि गलत है? गलत है ये बिल्कुल। लेकिन सरकार की ज़मीन पर कह रहे कि घर बना के रखा हुआ है, अवैध ज़मीन पर तो बुलडोज़र। सरकार भी तो जब ये वोट मांगने नहीं आती है, सरकार भी तो इन्हीं लोगों से जीत रही है। और किससे जीत रही है? अच्छा तो मतलब सरकार वोट मांगने आ रही है, तब कह रहे सरकार ना तोड़े। हाँ, पर अवैध ज़मीन तो अवैध ज़मीन है ना। तो अब है वो है कि हाँ सरकारी ज़मीन पर रह रहे हैं। वो तो जिस समय जब घर नहीं बने थे, जब छोटी छोटी झुग्गियाँ बनी हुई थी, उसी समय मना कर देना चाहिए था। अब लोगों ने पैसा लगा लिया, जो जमा पूंजी है वो सारी लगा दी इन्हीं में ही। तो फिर लोग तो, आम आदमी तो सही है, अभी तो उसमें हो जाएगा ना, फिर तो रोड पे आके खड़ा हो गया ना बंदा। हाँ हाँ, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। पहले नहीं सोचा था सरकार ने कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान है?
सोचते ना इस चीज़ को तो। अगर यहाँ दुकान ना होगी तो हम कहाँ से खाएंगे, आप ही बताओ। यहाँ तो उधार छुधार लेके भी ले लेते हैं हम लोग, और ये चले गए तो क्या होगा। सरकार कह रहे सरकार की ज़मीन पे दुकान बना हुआ है तो सरकार हटाएगी। हाँ है तो ये गवर्नमेंट की डीडीओ की जगह है। ये तो बहुत सालों से है, बहुत साल हो गए हमारे को, 60-70 साल हो गए सब। 70 साल से आप यहाँ हाँ तब से तो कोई आया नहीं। अब सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ हमारे काम धंधे हैं, और बस ऐसे झुग्गी डाल के बैठे हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है सालों बाद दिल्ली में, क्या लग रहा है कि कैसी सरकार है? सरकार तो अच्छी है, अब पता नहीं ऑर्डर डीडीओ ने दिए। हाँ सरकार तो ठीक ही है। अब समर्थन में है इसके? हाँ तो मतलब यहाँ जो अवैध चीज़ें हैं वो हटनी चाहिए। कह तो रहे हैं कि भाई ये दुकानें हटेगी, ये लैन हटेगी, अब उनकी मर्जी है बेटा, हम क्या कर सकते हैं। मांगे हैं जी, जहाँ पे झुकी है वहीं पे मकान बनाया हमारे को दिए जाए। हाँ, और उन्होंने खुद भी बोला था, मोदी जी और रेखा गुप्ता भी बोल के गई यहाँ पर कि हम जहाँ झुकी वहीं मकान देंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। पता नहीं क्या बात है, नोटिस लगा दिए तोड़ने के लिए। हम लोग बड़े परेशान हैं, ना खा सक रहे ना सो सक रहे, बहुत परेशान है। यहाँ पर जो है लोग, अभी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो ज़मीन खाली करने की उन्हें दिक्कत नहीं है। कुछ लोग बच्चों की बात कर रहे हैं कि यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी बात भी आ रही है कि कुछ बच्चों के जो है फाइनल टर्म्स आ चुके हैं। उनका बस यही कहना है कि उन्हें कुछ समय दिया जाए, जिसके बाद जो है उनके बच्चों के जब पेपर हो जाए उसके बाद जो ये जगह खाली कर देंगे, क्योंकि बच्चों की शिक्षा पर बात आ चुकी है। उनका सरकार से बस अभी यही मांग है कि कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा समय दिया जाए, जिस समय के अंदर वो अपना सारा गुजर बसर का इंतज़ाम कर ले, उनके जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनका इंतज़ाम हो जाए, सारी चीज़ें हो जाए, उसके बाद जो है वो अपनी मर्ज़ी से ये जगह खाली कर देंगे। देखिए, वो सरकार से बस गुजारिश कर रहे हैं कि उनको थोड़ा समय दिया जाए। खैर, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दिल्ली में जो ये बुलडोज़र एक्शन हो रहा है उसमें लोगों की प्रतिक्रिया आपने सुनी, लोगों की राय आपने सुनी, और आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर, कैमरामैन चंदन कुमार के साथ मैं खुशी कुमारी।